मेरे दोस्तों, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बड़ी सआदत नसीब फरमाई कि बड़े बड़े मालदारों को ये सआदत नसीब नहीं हुई। बहुत से लोग जो इरादा करते हैं अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए। ऐ अल्लाह, तूने मुझे बग़ैर इस्तेहकाक के ये सआदत नसीब फरमा दी। मैं हकदार नहीं। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस ता न बख्शन खुदाए बख्शंदा। शायर कहते हैं कि ये सआदत बाजू के दम पे नहीं मिला करती, ये सआदत तो अता करने वाले की अताओं से मिलती। तो सबसे पहला काम अल्लाह का शुक्र अदा करना। दूसरे नंबर पर ये सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दरबार इलाही में जा रहा हूँ कि ये वो दरबार है जहाँ अमीरों की अमारत, वज़ीरों की वज़ारत, रईसों की रईसी, शाहों की शाही खाक में मिलती हुई नज़र आती है कि ये वो दरबार है यहाँ शाहो गदा बराबर हो जाते हैं। इसलिए इस दरबार में जाने से पहले अपने ज़ाहिर को संवारना, अपने बातिन को संवारना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि हम दरबार में पेश हो सकें। कोशिश करना इस बात कि या अल्लाह, हम तो गुनाहों से लुथड़े हुए, हम तो सरता पा खताओं के समुंदर में डूबे हुए, हम कहाँ इस काबिल के तेरे दरबार में आ सकें। तेरा बुलावा आया तो या अल्लाह तेरी तरफ चल आए कि ये सफ़र तो वो सफ़र है कि कदमों के बल नहीं, आँखों की पलकों के बल भी चल के जाए तो सफ़र का हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिए इसके अंदर अपने ज़ाहिर व बातिन को संवारना। तीसरे नंबर का काम ये है कि अपने मामलात को दुरुस्त करके जाए। अगर किसी का लेन देन है तो यहीं निपटा कर जाए, और अगर किसी को अभी तक दे नहीं सकता तो उससे मोहलत मांग कर जाए या अपने अहले खाना को वसीयत करके जाए कि मैंने इतना इतना किसी का देना है कि सफ़र पे जा रहा हूँ। अगर किसी से नाराज़गी है तो उससे सुलह करके चला जाए, उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर खुद माफ़ कर दे या उससे माफ़ी मांग ले, सुलह करके साफ़ सुथरा होके अल्लाह के दरबार में जाए। और इसी तरह अगर हो सके तो ये सफ़र उम्रतुल मुबारक का सफ़र नेक लोगों के साथ करना चाहिए कि सुलहा की सोहबत नसीब हो जाए। बिलखुसूस उलमा और मशाइख की सोहबत अगर नसीब हो जाए कि इसमें बड़े फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, सोहबत का असर मिलता है। नंबर दो, फजूलियात से, इधर की बेकार बातों से, गीबतों से, सियासत से उलमा उसको महफूज करेंगे। तीसरे नंबर पर उम्रे के अरकान में से अगर किसी रुकन में गलती हो गई तो वो गलती को संवारने का तरीक़ा बताएंगे। कोई भूल हो गई तो उसको याद दिलाएं। ज़रूरी नहीं कि यहीं से जाते हुए जाएं, बल्कि हरमैन शरीफैन में तो चप्पे चप्पे से दुनिया आती है, वहाँ हज़ारों अल्लाह वाले मिलते हैं। किसी न किसी शेख की सोहबत में रहकर वहाँ हरमैन के अरकान अदा करे ताकि उसकी सोहबत का असर भी रहे और सुन्नत के मुवाफिक उम्रा भी अदा हो जाए। ये काम भी करने। अब मेरे दोस्तों, जब ये काम हम कर चुके, अब अल्लाह के घर की तरफ जाना है, अब उम्रे के लिए जाना है, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला काम, देखिए याद रखने की बात है, उम्रे में 4 चीज़ें अहम, 2 फ़र्ज़ हैं, 2 उम्रे के वाजिब हैं। उम्रे के 2 फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ एहराम बांधना, दूसरा फ़र्ज़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। उम्रे के वाजिबात में से 2 वाजिब, नंबर 1 सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना जिसको सई कहते हैं, और अपने सर के बाल कटवाना, हलक करवाना या कसर करवाना, ये 2 वाजिबात। अब हमने जब सबसे पहले एहराम बांधने, तो एहराम घर से बांधते वक़्त तरीक़ा बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह तफसील सारी आ रही, कि सबसे पहले क्या करे, सुन्नत की नीयत से गुस्ल करे।
अगर गुस्ल नहीं कर सकता किसी वजह से तो वज़ू कर ले, वज़ू नहीं कर सकता, बीमारी है, उज़र है, तयम्मुम कर ले। सबसे पहले तो सही आदमी, तंदुरुस्त आदमी सुन्नत की नीयत से गुस्ल करे। गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाए और एहराम की चादरें दो सफ़ेद चादरें एहराम की, एक नीचे तहमद के तौर पे बांध ले, एक चादर ऊपर ले ले। दो एहराम की सफ़ेद चादरें कि ये दो चादरें साथ ले ले। और मेरे दोस्तों, एहराम की चादरें पहनते वक़्त जहन में ये ख्याल लाए कि ये एहराम की चादरें कैसी चादरें हैं, ये मेरे कफन की तरह चादरें हैं। एक दिन वक़्त आएगा कि तेरे ऊपर इसी एहराम की तरह सफ़ेद चादरें पहना दी जाएंगी। तो आज एहराम की चादरें, इसलिए कि फ़ुक़हा ने जगह जगह कहा एहराम कफ़न की तरह, कफ़न एहराम की तरह, एहराम कफ़न की तरह, कि यही एहराम पहन कर सोचो कि इसी तरह सफ़ेद कपड़ों में तुझे उठाया जाएगा। और क्या सोचो कि जिस तरह ये मैं चादरें पहन के जा रहा हूँ, ये फ़कीराना लिबास है। हम सब अल्लाह के फ़कीर हैं, हम अल्लाह के दरबार में फ़कीर बन के जा रहे हैं। और ये आशिकाना लिबास है कि जिस तरह आशिकाना लिबास में क्या होता है, ज़ीनत नहीं की जाती और उसमें बनावट नहीं की जाती, उसमें फ़िटिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि क्या है कि मैं तो अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। ये एहराम पहनते हुए सोचे। अब हमने एहराम बांधा, यहाँ खुशबू लगाते हुए दो बातें याद रखें। नंबर एक, खुशबू आप जिस्म को जिस तरह की मर्जी लगा लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन एहराम को जो खुशबू लगानी है वो खुशबू ऐसी लगाएं कि जो निशान न छोड़े, निशान न छोड़े। या लगाओ नहीं, लगानी है तो ऐसी खुशबू लगाएं कि जिसकी खुशबू तो आए, उसका निशान ना पड़े खुशबू। तो जब हमने एहराम की चादरें बांध ली, अब एहराम की चादरें बांधने से एहराम की पाबंदी शुरू नहीं होती। एहराम की सिर्फ चादरें बांधी। अब हम क्या करें, 2 रकात सलातुत तौबा के नफल पढ़े और अल्लाह के सामने तौबा ताइब होकर, या अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उसके बाद 2 रकात पढ़े उम्रे की नीयत से, 2 रकात तो नवाफिल। ये सलातुत तौबा से हटकर बता रहा हूँ, ये फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन इसके पढ़ने का सवाब और मुस्तहब और सुन्नत अमल है कि हम जो है एहराम से पहले 2 रकात नफल पढ़ लें। जैसे ही 2 रकात नफल पढ़ी, उसके बाद अब क्या करें, 2 रकात नफल पढ़ते हुए याद रखें कि हमारे सर के ऊपर टोपी हो या चादर हो, क्योंकि अभी तक हम एहराम की पाबंदियों में नहीं आए। जैसे ही हमने 2 रकात नमाज अदा कर ली, अब उसके बाद अगर हम एहराम की नियत करना चाहते हैं तो फ़ौरन ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। ये दुआ चाहे अरबी में मांग ले, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, तो मेरे इस उम्रे को आसान फरमा दे और इस उम्रे को मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। ये दुआ मांग ले। 2 दुआएं, आसान फरमा, कबूल फरमा। चाहे अपनी ज़ुबान में मांगे कि अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, अब तो इस उम्रे को मेरे लिए आसान फरमा दे, कबूल फरमा। अब ये नियत करते ही जो भी सर पे टोपी कपड़ा है उसको सर से हटा दे, चेहरे के ऊपर अगर कपड़ा है तो चेहरे से हटा दे और फ़ौरन तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये दुआ फ़ौरन पढ़े। बाहर का स्पीकर चलाएं। तो ये मेरा ख्याल वैसे ही ठीक है ना, आवाज़ आ रही? देखना भाई, उसकी समझ ज़्यादा आ रही है या उसके बगैर समझ ज़्यादा आ रही। तो पहला काम क्या करें कि तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हाँ, अब ठीक है। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पढ़ते ही अब हम पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई।
नीयत किसको कहते हैं? एहराम की नीयत इसको कहते हैं कि आप दिल ही दिल में नीयत कर लो या ज़ुबान से कह दो और इस नीयत के साथ ही तलबिया भी पढ़ लो। तो जब नीयत के साथ तलबिया भी पढ़ लिया जाए तो अब समझो आप पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। नीयत के साथ तलबिया 3 मरतबा बा आवाज़ बुलंद पढ़े, और औरत हो तो औरत आहिस्ता आवाज़ में पढ़े, मर्द बुलंद आवाज़ से पढ़े। ये तलबिया हमने पूरे सफ़र में पढ़ते ही रहने, यहाँ तक के चलते चलाते जब हम हरम के अंदर पहुँच जाएं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले पहले तक जैसे ही तवाफ़ शुरू करने अब फ़ौरन तलबिया बंद कर देने। उससे पहले रास्ते के अंदर गाड़ी ऊपर हो तो फिर तलबिया कहे, गाड़ी नीचे हो फिर भी तलबिया कहे, गाड़ी मुड़े तो तलबिया पढ़े, जहाज़ उड़ान भरे तो तलबिया पढ़े, हवाओं के दोष पर उड़े तो तलबिया पढ़ते जाए। यानी इस सफ़र का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल क्या है कि तलबिया का ख़ास तौर पे एहतिमाम करें, कि तलबिया में सुस्ती, कि सहाबा किराम तलबिया इतना पढ़ते थे कि उनके हलक सूख जाते, कि इस रास्ते का सबसे बड़ा अमल तलबिया। तो ये तलबिया उम्रे पे जाने वाले अहबाब पहले से याद करना शुरू कर दें। और इसमें क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरे दरबार के अंदर, मैं हाजिर हूँ। बार बार कहते हैं या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, सारी तारीफ़ें तेरे लिए, सारी नेमतें तेरे लिए। इसको सोचता हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत हुसैन इब्ने अली के बेटे थे, जो करबला के मैदान में तन्हा बचे थे, एक दफ़ा सवारी पे बैठे और उम्रे के लिए जाने लगे। जब तलबिया पढ़ने लगे तो चेहरे का रंग फ़क हो और आपके सीने पे कपकपी तारी होने लगी। लोगों ने पूछा जनाब क्या हुआ इतनी परेशानी के आलम में? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ कि अब यहाँ मैं तलबिया कहूँ, कहीं ऊपर से मैं तो ये कहूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और अल्लाह की तरफ से ये पुकार ना आ जाए ला लब्बैक वला सादैक, तेरी लब्बैक हमारे यहाँ कबूल नहीं, तेरा आना हमारे यहाँ कबूल नहीं। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरी ज़ुबान से लब्बैक नहीं निकल। ये कहते हुए बेहोश हो गए और सवारी के ऊपर से गिर गए, आपको उठाकर ले जाया गया। ये थी वो कैफियत कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं किस तरह कहूँ। किताबों में एक और वाक़या लिखे कि एक आदमी यूं ही अल्लाह वाले वो जब जाने लगे तो ये दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह मैं लब्बैक कहना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि तू आगे से ला लब्बैक न कह दे तो या अल्लाह मेरे लिए लब्बैक कहने की जुर्रत पैदा नहीं होती। किसी आदमी ने कहा कि भाई उम्रा करने के लिए तो लब्बैक कहना ही पड़ेगा। फिर जब ज़ोर से चीख मार के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कही, ऐसी कैफियत उन पे तारी हुई कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उनकी रूह परवाज़ कर गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको सोचता हुआ जाए कि मैं क्या जुमले बोल रहा हूँ। ये जुमले अपने जहन के अंदर बिठाए तो जैसे ही मेरे दोस्तों ये जुमले कहे, अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। एहराम की पाबंदियों में क्या है याद रखना, कुछ पाबंदियां बताता हूँ, फिर आपको एहराम बांधने का वक़्त भी बताता हूँ। एहराम की पाबंदियों में से नंबर 1 पाबंदी क्या है कि आप अपना सर नंगा रखें। नमाज पढ़ते हुए भी सर नंगा होगा, नमाज से बाहर भी सर नंगा रहेगा और आपका चेहरा भी नंगा रहेगा। और तीसरे नंबर पर आप किसी सिले हुए कपड़े को नहीं पहने। बुनियान है, बुनियान उतार दी जाए, और कोई कपड़ा आपने सिला हुआ पहने तो वो सिला हुआ कपड़ा उतार लाइट आ गई। चल पर तो सिला हुआ, चलो अब जोर नहीं लगेगा। तो एहराम की पाबंदियां बता रहा। एहराम की पाबंदी में नंबर 1 क्या है कि सर नंगा कर लिया जाए। ये एहराम की पाबंदी सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये सर की पाबंदी नहीं। नंबर 2 क्या है कि चेहरा नंगा किया जाए। ये चेहरे के नंगे होने की पाबंदी मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी।
लेकिन औरतों का ये मतलब नहीं कि चेहरा नंगा करके बेपर्दगी शुरू कर दें, बल्कि औरतों के लिए ये है कि छतरी टाइप एक कपड़ा मिलता है वो लें, और वो कपड़ा यूँ सामने आ जाता है, चेहरे पे भी नहीं लगता, चेहरे की पाबंदी भी पूरी हो जाती है और पर्दे की पाबंदी भी पूरी हो जाती। तो ये नंबर 2। नंबर 3 काम क्या है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन, बुनियान उतार दे, कोई और चीज़ पहनी हुई है वो उतार दे, सिला हुआ कपड़ा ना हो। और इसी तरह मेरे दोस्तों, चौथे नंबर पर क्या है कि एहराम के अंदर नाखून नहीं तराशने, एहराम के अंदर अपने जिस्म के बालों को नहीं तोड़, दाढ़ी में इतना ज़्यादा खिलाल ना करे कि उसके दाढ़ी के बाल टूट टूट के गिरते रहें, और अपने जिस्म पे इतनी खारिश न करे कि उसके जिस्म के बाल टूटें। बाल टूटने से परहेज़ कर, कोई बाल वैसे ही टूट जाए वज़ू करते कराते, या खुद ब खुद हाथ लगे, या कोई थोड़ी बहुत खारिश से टूट जाए वो माफ़, लेकिन कस्तन आमदन बाल ना तोड़े। और इसी तरह एहराम की पाबंदी में से एक पाबंदी ये भी है कि जूता वो पहने कि जिसके अंदर आपके पाँव की जो छत है वो छत नंगी नज़र आए। और वो छत नंगी कब नज़र आएगी? अगर आप हवाई चप्पल पहने तो उसमें नज़र आए। हवाई चप्पल इसलिए हाजियों को पहनाई जाती है कि तवाफ़ के उम्रे के एहराम की इससे पाबंदी अदा हो जाती। इसलिए मेरे दोस्तों, जब मैंने ये कहा कि खुशबू इस्तेमाल ना करे, तो इसमें हमें किन बातों का लिहाज करना पड़ेगा? साबुन इस्तेमाल ना करे कि साबुन में खुशबू होती है, ऐसा टिशू पेपर इस्तेमाल ना करे जिस पे खुशबू लगी हो, शैम्पू इस्तेमाल ना करे जिस पे खुशबू लगी हो। और तवाफ़ करते हुए जब तक एहराम की पाबंदियों में बैतुल्ला को ना छुए कि बैतुल्ला पे खुशबू लगी होती है, हजर अस्वद को न छुए कि हजर अस्वद पर भी खुशबू लगी होती, मुल्तज़म पे न जाए वहाँ खुशबू लगी होती। तो खुशबू वाले मकामात से, हाँ आजकल तो ऐसे साबुन मिलते हैं जो बग़ैर खुशबू के हों, वो कोई साथ ले जाए इस्तेमाल करे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ये एहराम की पाबंदी हैं। एक पाबंदी और है जो आजकल आम तौर पे पेश नहीं आती, पहले ज़माने में आती थी कि शिकार न किया जाए। हुदूद हरम के अंदर चाहे कोई हाजी हो चाहे हाजी ना हो, उसको हुदूद हरम के अंदर शिकार करने की इजाज़त नहीं, ये भी पाबंदी में शामिल। लेकिन अब नहीं बताया जाता क्योंकि ये पाबंदी ज़्यादा पेश नहीं आती। तो मेरे दोस्तों, हम चूँकि हम जैसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम ये एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। और इसी तरह एहराम की एक बहुत बड़ी पाबंदी क्या है कि मियाँ बीवी आपस में ज़ौजैन वाले ताल्लुकात नहीं अदा कर सकते। एहराम की हालत के अंदर मियाँ बीवी ज़ौजियत के ताल्लुक़ अदा नहीं कर सकते, ये भी एहराम की पाबंदी। ये एहराम की पाबंदियाँ उस वक़्त तक चलती रहेंगी जब तक हम अपना सर मुंडवा कर एहराम से बाहर ना आ जाए। अब मेरे दोस्तों, हमने क्या किया, इसीलिए मैं यहाँ मशवरा देता हूँ जो लोग उम्रे पे जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं कि आप क्या करो, एहराम की चादरें बेशक घर से बांध लो, एहराम की चादरें बेशक घर से बांध लो, और 2 रकत तो जो है नफल तौबा के और 2 रकत उम्रे की नीयत से घर से पढ़ लो। लेकिन अभी तक उम्रे की नीयत न करो, बल्कि क्या है कि जिस वक़्त आप जो है बोर्डिंग से एमिग्रेशन से फ़ारिग हो जाएं और आप फ़्लाइट में बैठ जाएं, तो उस वक़्त क्या है, उस वक़्त नीयत कर लें। इस नियत करने का क्या होगा कि बाज़ दफ़ा टिकट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट लेट हो गई, मौसम की ख़राबी की वजह से आप घर से उम्रे की नियत किए बैठे हैं। अब जब तक आप एयरपोर्ट पे हैं आपको तमाम की तमाम एहराम की पाबंदियाँ निभानी पड़ेंगी। अगर एहराम की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो गई तो दम देना पड़ जाए। इसलिए बंदा क्या करे कि फ़्लाइट में बैठ जाए, और जब फ़्लाइट उड़ जाए तसल्ली हो जाए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ, अब नीयत करे। नीयत क्या है मैंने बताया, नीयत 2 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 क्या है, ऐ अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। साथ ही ऊँची आवाज़ से तलबिया पढ़े। ये तलबिया और नीयत की तो फ़ौरन आप पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ये जो 2 रकात नफल हम पढ़ते हैं उम्रे पे जाने से पहले, जो 2 रकात नफल बताए, इसमें मुस्तहब है कि पहली रकात के अंदर बंदा ये सूरत पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात के अंदर पढ़े कुल हु अल्लाहु अहद। ये भी मुस्तहब, कोई लाजमी नहीं।
ये मैं साथ साथ वजाहतें इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भाई परेशान हो जाए कि पता नहीं मेरा तो उम्र ही नहीं हुआ, मैंने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं साथ साथ इसकी भी वजाहत करूँ। अब मेरे दोस्तों, जब हम सफ़र पे निकल गए और अल्लाह के घर की तरफ हरमैन शरीफैन पहुँच गए, अब जाते हुए ये दिल के अंदर सोचता हुआ जाए, मैं किस सरज़मीं पे आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं उस सरज़मीं पे आया हूँ कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल और हाजिरा को छोड़ के गए थे, जो गैर रज़ी ज़रइन थे, कि यहाँ कोई जो खाने पीने का साजो सामान नहीं था। दुआ मांगी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इस शहर वालों को फल ही फल दे दे, रोज़ियाँ दे दे। ए अल्लाह तो दुनिया के लोगों के दिलों को इस शहर की तरफ माइल फरमा दे। मैं आज उस शहर के अंदर आ रहा हूँ कि जो एक जंगल था, यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, आज वहाँ देखो लाखों करोड़ों इंसानों की तादाद फिरती हुई नज़र आती है। कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई माजूर, कोई तंदुरुस्त, रंग बिरंगे अफराद अल्लाह के घर की तरफ दौड़ते हुए नज़र आ। तो ये बैतुल्लाह का अपने अंदर एक सोचते हुए कि या अल्लाह तेरे, मैंने फिर वही बात जो पहले की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तेरे घर आ गए। मेरे दोस्तों, किसी के घर में आदमी बग़ैर मोहब्बत के नहीं जाया कर। अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आबिद थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, बहुत बड़े। 60 हज किए अल्लाह के लिए। कितने हज किए भाई? 60 हज। 60 हज करने के बाद जो है मिज़ाब रहमत के नीचे बैठ के सोचने लगे कि पता नहीं मैंने 60 हज किए, अल्लाह के यहाँ मेरा पता नहीं कौन सा मकाम। इसी बात को करते करते आंख लगी, कोई ख्वाब में कहने वाला कहते है, ए अली इब्ने मुवफ़्फ़क़, तू ये सोचता है कि तेरा अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है, तो मुझे ये तो बता कि क्या तू उस आदमी को अपने घर बुलाएगा जिसको तू जानता भी ना हो? तो जवाब में कहने लगे नहीं, कहने लगे ए अली, जिसने तुझे 60 दफ़ा अपने घर का हज कराया वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम्हें कैसे करा देते? मोहब्बत होती। इसलिए अल्लाह ने जिनको बुलाया, कसम खा के कहा जा सकता है अल्लाह को उनसे मोहब्बत ही तो अल्लाह ने बुलाया। कोई आदमी पैसों की बलबूते पर अल्लाह की कसम नहीं जाता, जिसको रब बुलाते हैं वही जाते। ये हर वक्त अपने ऊपर सवार। अब मेरे दोस्तों, जब वहाँ जाएं तो दो बातों का ख़ास तौर पे हमें ख्याल करना चाहिए। नंबर 1, बेसब्री का मुजाहरा नहीं कर। बेसब्री बड़ी होती, ओ जी इतना टाइम लग गया, ओ जी यहाँ खड़े खड़े थक गए, ये पता नहीं कब तक बोर्डिंग वाले फारिग करेंगे, कब तक इमिग्रेशन वाले फारिग करेंगे। मेरे दोस्तों, हम जो है वहाँ अरकान अदा करना नहीं, ये हमारा सारा वक़्त इबादत का शुरू। क्या हुआ अगर थोड़ी बहुत हमें मुशक्क़त आ जाए तो हमने बेसब्री नहीं कर। नंबर 2, न शुक्री नहीं करनी, या कि लो जी ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये एयरपोर्ट ठीक नहीं, वो एयरपोर्ट ठीक है, यहाँ पानी सही नहीं, यहाँ पीने का सिस्टम सही नहीं। ऐब नहीं निकालने, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। कोई बात नहीं कि सफ़र है, थोड़ी बहुत मुशक्क़त तो आ ही जाती, तो इंसान पे बेसब्री ना हो। और नंबर 2 क्या है? ना शुक्री की कैफियत ना हो। और मेरे दोस्तों क्या है कि तीसरे नंबर पर ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो जाए, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ हो, कि जिसके घर में जा रहे हैं उसी को नाराज़ करके चला जाओ, उसी को नाराज़ करके चलो। इसीलिए जो है वहाँ जब हम पहुँच गए अल्लाह के फ़ज़ल से, अब ये मैं मशवरे के तौर पे बात कर रहा हूँ, मसले के तौर पे नहीं, कि जब आदमी अपनी रिहाइश पे चला जाए तो वहाँ जाके आराम करे। आम तौर पे हाजी हजरात हो सकते हैं शौक़ ज़ौक़ में ही कह सकते हैं, अच्छी ताबीर कर सकते हैं कि हाजी हजरात जब वहाँ पहुँचते हैं तो ठहरते नहीं, सब्र नहीं करते, फ़ौरन जल्दी से जल्दी। अब एयरपोर्ट पे थकावट हुई, रिहाइश पे थकावट हुई, अब फ़ौरन के फ़ौरन उम्रे के लिए चले जाते हैं, तो बेचारे जाते ही बीमार हो जाते हैं और फिर 5-6 दिन लगातार आराम करना पड़ता है। तो भाई उसके लिए क्या है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाए और हो सके तो होटलों में गर्म पानी आ रहा होता है, उस गर्म पानी से गुस्ल कर ले। ये मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो एहराम की चादरें हैं, एहराम की बाज़ पाबंदियां हमने अपने पास से बना ली।
जो पाबंदियां मैंने बताई हैं वही आप एहराम की ये जो चादरें पाकिस्तान से पहन के गए, उम्रे से पहले पहले भी आप इनको बदल सकते हैं, इनको उतार सकते हैं, इनको उतार के गुस्ल कर सकते हैं। आप इन्हीं चादरों को जो है धोकर पहनना चाहें दोबारा भी पहन सकते हैं। ऐसी एहराम के अंदर कोई ऐसी मुमानअत नहीं। बस ये है कि वहाँ हम जाएं, जब हो सके तो चाय ले लें और चाय लेकर आराम करें। आराम करते वक्त इतना ख्याल रखें कि अपने जो है पाँव कपड़े से ना ढांपें, अपना चेहरा और अपना सर चादर से ना ढांपें। और वहाँ जो है अच्छी तरह गर्म पानी से गुस्ल करके बेहतरीन तरीके से जब तबीयत माने कि अब अल्लाह के घर जाना चाहिए तो नशात के साथ अल्लाह के घर का दीदार करें। थके थकाए इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं। एक आदमी बेचारा हमें बताने लगा कि भाई मैं तो पहली दफ़ा उम्रे पे आया, मुझे क्या पता था उम्रे के मसाइल का, लेकिन मेरे साथ वाले रहबर वो बेचारे को ले गए और जाते ही थके थकाए आदमी को, बूढ़े को जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कराया। तवाफ़ कराने के बाद उसको सही करवाई, सही के बाद बाल कटवाए। वो कहते हैं अगर इस मुशक्क़त का नाम उम्रा है तो मैं उम्रा नहीं करता। तो बेचारे के मुंह से बड़े सख्त अल्फाज निकले, लेकिन सख्ती की बात उस पे नहीं, उन पे ताज्जुब है जिन्होंने इस्लाम को सही समझा ही नहीं। बात यह है कि इस्लाम को बेहतरीन अंदाज में पेश करना कि क्या है, यहाँ आराम करो। फ़ौरन जाके आपको किसने पाबंद किया कि सबसे पहले जाकर आप जो है तवाफ़ करो बैतुल्लाह। अब जब आप वहाँ से चलें और जाते हुए मेरे दोस्तों, अब बात याद रखने की ये है कि बैतुल्लाह के सहन में जब आप जा रहे हैं, बैतुल्लाह नीचे नशेब में, नीचे ढलवान में, और आप ऊपर हालों के अंदर से जा रहे होंगे और आपकी नज़र अचानक बैतुल्लाह पे पड़ जाए। इसलिए बंदा क्या करे, जाते हुए अपनी नज़रों को झुकाते हुए चले ताकि कहीं मेरी अचानक, क्योंकि इसमें उलमा का शदीद इख्तिलाफ है कि ये जो बात है कि बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ने से अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं, तो इस पहली नज़र पड़ने का क्या मतलब है, कितनी देर का वक्फ़ा होता है पहली नज़र। तो उसमें बंदे को क्या करना चाहिए कि अपनी नज़र झुकाए रखे और जब बैतुल्लाह को देखना हो तो पूरा जी भर के देखे, एक ही नज़र के अंदर देखे और फ़ौरन खड़ा होकर अगर अरबी आती हो तो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत ताज़ीमन व तशरीफ़न व तकरीमा। ऐ अल्लाह तू अपने इस घर की इज़्ज़त में इजाफ़ा कर दे, इसकी करामत में इजाफ़ा कर दे, या अल्लाह इसकी शराफत बढ़ा दे। ऐ अल्लाह जो इसका हज करने आए, जो इसका उम्रा करने आए, या अल्लाह तू उसकी भी शराफत बढ़ा दे। ऐ अल्लाह तो अपने इस घर की बरकत से इस गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बैतुल्लाह को देखते और दुआएं अच्छी से अच्छी याद करके जाए कि ताकि नज़र पड़ते ही मैं वो दुआ मांग सकूं। उलमा ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है कि क्या दुआ मांगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि जब बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़े तो बंदा क्या दुआ मांगे, तो उन्होंने कहा कि जब पहली नज़र पड़े तो ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना। क्या मतलब कि या अल्लाह आज के बाद मैं जो भी दुआ करूं तो मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। तो इसके बाद इस लम्हे से हटकर जब भी दुआ मांगेगा अल्लाह इसकी दुआएं कबूल करते रहे। बाद उलमा ने एक और बड़ी ज़बरदस्त दुआ बतलाई, वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलक मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान नहीं होना, जिसको अरबी नहीं आती वो उर्दू में, पंजाबी में यूँ कह दे कि ऐ अल्लाह मैं तेरे से जितनी तेरे महबूब ने खैरें मांगी वो सारी खैरें मैं मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे वो नसीब फरमा दे। जितने शुरूर से तेरे नबी ने पनाह मांगी मैं मांगता हूँ मुझे भी पनाह अता फरमा दे। तो अल्लाह के नबी से बढ़कर तो कोई खैरें नहीं मांग सकता, आपसे बढ़कर कोई शुरूर से पनाह नहीं मांग सकता। इसलिए या अल्लाह जितनी खैरें तेरे नबी ने मांगी वो सारी मुझे नसीब फरमा दे। जितने शुरूर से तेरे नबी ने पनाह मांगी या अल्लाह हमें भी पनाह अता फरमा। जब हमने बैतुल्लाह का दीदार कर लिया, अब हम हरम के सहन में आ गए। अब ये वो पहला मौका आया जो मैंने आपको बताया कि जो है उम्रे के दो फ़र्ज़, एक फ़र्ज़ हम एहराम तो बांध चुके हैं, अब दूसरा फ़र्ज़ क्या है, अब बैतुल्लाह का जो है मेरे दोस्तों तवाफ़ करने।
एहराम के हवाले से एक बात और अर्ज़ कर दूं बीच में कि बहुत से हमारे भाई बेचारे, एक आदमी मुझे हरम में मिला, कहने लगा मुफ्ती साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं गुजरावाला से आया और मैंने वहाँ जो है मेरे एक दो बेटे यहाँ काम करते हैं, मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, मुझे क्या पता था कि ये चादरें पीछे से बांध के आना ज़रूरी होती हैं। मैंने तो अपनी चादरें सामान के अंदर रख दी और मैं जो है जहाज़ के अंदर बग़ैर एहराम बांधे ही आ गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्तों इससे दम पड़ जाते। एहराम की चादरों की पाबंदी के लिए समझने की ज़रूरत कि अल्लाह ने बैतुल्लाह के अंदर 3 दायरे बनाए, 3 दायरे। सबसे पहला दायरा जिसको कहते हैं हुदूद हरम। हुदूद हरम, हुदूद हरम वालों के लिए क्या हुक्म होते हैं कि हुदूद हरम वाले हज का एहराम बांधना चाहें तो हुदूद हरम के अंदर अगर उनका घर हो तो घर से बांध सकते हैं, और उम्रा करने के लिए वो जो है हिल के अंदर मस्जिद आयशा चले जाते हैं। और उससे अगला दायरा जो होता है जिसको कहते हैं हिल, ये हुदूद हरम से लेकर मीकात की बाउंड्री तक होते हैं। ये हिल वालों के अहकामात, जैसे जद्दा में रहने वाले लोग इनको कहते हैं हिल के अंदर रहने वाले लोग। तो तीसरे इनके लिए क्या होता है कि ये अपने घर से आएँ और रास्ते में जहाँ कहीं भी इनको हुदूद हरम पड़े वहीं से एहराम बांध कर आ जाएं। तीसरे नंबर पर आफाकी लोग होते हैं जिसमें हम शामिल हैं, जो सारी दुनिया के अतराफ़ के लोग शामिल हैं। इनके लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम के बाहर, जिसको मीकात और बाउंड्री कहते हैं, हर तरफ एक बाउंड्री है कि इस बाउंड्री से आगे आप बग़ैर एहराम के नहीं जा सकते। उस बाउंड्री को मीकात कहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान वालों के लिए जो बाउंड्री है यलमलम, जिसको आजकल सादिया बोलते हैं, ये हरम से तकरीबन 120-130 किलोमीटर के फासले पर है। जो आदमी मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है वो जाते हुए पहले से ही कि कहीं ऐसा ना हो बेचारा जहाज़ में सोया हुआ रह गया, नीयत ये की थी कि जब मीकात आएगी तो मैं उस वक़्त नीयत करूं, सोया हुआ रह गया और जब जहाज़ जद्दा पहुंच गया उस वक़्त आँख खुली। याद रखना मेरे दोस्तों, जद्दा जाने के लिए जहाज़ मीकात के ऊपर से जाते हैं, मीकात के ऊपर से। इसलिए जद्दे जाने वाले अहबाब को क्या करना पड़ता है, पहले से एहराम बांधना पड़ते और एहराम की नीयत करनी पड़ती। अगर हमारी फ़्लाइट सीधी मदीनतुल मुनव्वरा की हो, हमने मक्कातुल मुकर्रमा नहीं जाना, तो अब तो हमें एहराम बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमने मक्कातुल मुकर्रमा जाना है तो एहराम बांधेंगे, एहराम की पाबंदियों पर अमल करें। ये मेरे दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि सोचा तो ये था कि हर आदमी जो उम्रे पे जाए वो मिलेगा, उसको मुज़ाकरा करवाया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत से भाई बेचारे बग़ैर पूछे ही चले जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने जुमों में दोहरा दें ताकि जिन्होंने जाना है उनको भी पता चले, जिन्होंने नहीं जाना उनको भी पता चल जाए, कल वो भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो जब हम मेरे दोस्तों हरम के सहन में पहुँच गए, अब हमने तवाफ़ करने, तवाफ़ ये उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ है। तवाफ़ किसको कहते हैं? तवाफ़ कहते हैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। लेकिन तवाफ़ करने में कुछ मसाइल और पाबंदियाँ। सबसे पहले तवाफ़ करने के लिए मेरे दोस्तों हमें क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि तवाफ़ के लिए वुज़ू शर्त है, बग़ैर वुज़ू के तवाफ़ नहीं हो सकता। कि तवाफ़ तो नमाज की तरह है, जिस तरह नमाज बग़ैर वुज़ू के नहीं, तवाफ़ भी बग़ैर वुज़ू के नहीं। तवाफ़ करने के लिए हाँ, तवाफ़ करते हुए बीच में वुज़ू टूट गया तो अब जाए और जाकर वुज़ू बनाए और जहाँ तक उसका तवाफ़ हो चुका है वहाँ से आगे तवाफ़ शुरू कर दे। तवाफ़ के लिए वुज़ू शर्त है, इसलिए वो औरत के जिसके अय्याम चल रहे हों वो बैतुल्लाह के अंदर नहीं जा सकती, तवाफ़ नहीं कर सकती, कि उसके लिए तवाफ़ करना गुनाह है। अब यहाँ मेरे दोस्तों जुम्बी आदमी है, नापाक आदमी है, वो गुस्ल करे और फिर आके बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए एक मसला ये याद रखने। दूसरा मसला क्या है मेरे दोस्तों, कि बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान ये असल में दुआएं मांगने की जगह,
कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र करना बहुत अच्छी बात है, की जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं, अजर व सवाब है। लेकिन असल मकाम ये पढ़ने का नहीं, मांगने का है। बहुत से हमारे भाई मसनून दुआओं की कॉपियाँ, किताबें ले जाते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया के ग्रुप आते हैं, वो बुलंद आवाज़ से दुआएं पढ़ रहे होते हैं। ये कोई पसंदीदा काम नहीं कि बाकी हाजियों की इबादत में खलल डाला जाए, बल्कि हर एक आदमी अपने अपने अंदाज से अल्लाह से गुफ्तगू करे, दुआएं मांगे। इस मौके पर जो बाज़ उलमा ने किताबें छाप दी हैं, मैं उस हवाले से भी आपको बता दूं कि इस दौरान तवाफ़ के अंदर आम तौर पर जो दुआएं मिलती हैं ये मसनून नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा नहीं, पढ़ने में कोई गुनाह भी नहीं। बात पूरी समझा करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बंदा कहता है लो जी मौली साहब ने आज दुआओं को गुनाह करार दे दिए। नहीं, दुआएं सुन्नत नहीं, और अगर कोई मांगे तो गुनाह भी नहीं। इसलिए बंदा वहाँ बजाय रट्टा लगाने के और उसको कॉपी को, किताब को ऊपर देख के पढ़ने के, बंदा इस मौके पर क्या करे, अपने अंदाज से जो अरबी, उर्दू, मादरी ज़ुबान में दुआएं आती हैं वो अल्लाह से दिल ही दिल में मांगे। तवाफ़ शुरू कैसे करना है ये समझने की ज़रूरत। तवाफ़ करने के लिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले जब हम हरम में आए तो ये देख लेने कि हजर असवद किधर। बैतुल्लाह के 4 कोने, एक कोने को अरबी में रुकन बोलते हैं, रुकन। एक कोने के अंदर तो हजर असवद, हजर असवद के साथ ही बैतुल्लाह का दरवाज़ा है। उससे आगे चलें रुकने इराकी, उससे आगे चलें रुकने शामी आते, उससे आगे रुकने यमानी आते, रुकने यमानी के बाद फिर हजर असवद आ जाते। तो हजर असवद को देखने सबसे पहले कि हजर असवद किधर से, इसलिए कि हमारे हर तवाफ़ की इब्तिदा हजर असवद से होगी, हजर असवद पर ही ख़त्म होगी। तो हजर असवद के पास आने का एक बहुत आसान तरीक़ा, रश लगा हो, भीड़ लगी हो, तो उन्होंने हमारी आसानी के लिए ग्रीन लाइट लगा दी है दीवार के अंदर, जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें लाइट नज़र आती। जब बंदा उसके सामने आ जाए तो समझ लो आप हजर असवद के सामने आ गए। मेरे दोस्तों, वहाँ जाएं, वहाँ जाने के बाद हम इस तरह खड़े हों, ये बात समझने की है, बुनियादी बात है कि हजर असवद हमारी दाईं तरफ हो जाए, हम हजर असवद की बाईं तरफ खड़े हों, हजर असवद हमारे दाएं कंधे के सामने हो, और यहाँ खड़े होकर कहे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर के तवाफ़ का इरादा करता हूँ, फ़यस्सिर हुली व तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह इस तवाफ़ को आसान फरमा दे, कबूल फरमा दे। और यहाँ मेरे दोस्तों जब नीयत करे तो थोड़ा सा आगे चल के अब हजर असवद के बिल्कुल सामने आ जाए। ये एक बुनियादी फ़र्क है जो मैं बता रहा हूँ, और आप समझेंगे इसमें कितनी गलती हो रही। यहाँ आकर पहले नंबर पर हम इस्तिक़बाल करें। एक इस्तिक़बाल है, एक इस्तिलाम है, दोनों में फ़र्क है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हजर असवद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर यूँ हाथ उठाएंगे जैसे नमाज में हाथ उठाते हैं। नमाज में ऐसे हाथ उठाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और फिर हाथ छोड़ दें। इसको कहते हैं इस्तिक़बाल। ये सिर्फ तवाफ़ के शुरू में होता है, एक दफ़ा होता है। जब ये हमने कर दिया, अब हम हजर असवद के सामने खड़े होकर इस्तिलाम करें। इस्तिलाम का तरीक़ा एक तो वही है कि आप अगर हजर असवद के पास हैं, हजर असवद का बोसा ले लें। लेकिन मैंने बताया कि तवाफ़ के अंदर एहराम की पाबंदियों का ख़ास तौर पे जो जाना नहीं चाहिए, और दक्कम पेल होती है, बड़े मसाइल होते हैं। तो दूर से ही खड़े होकर यूँ अपने हाथ उठाए कि हाथों की पिछली रुख पुश्त आपकी जानिब हो और हाथों की हथेलियों का रुख हजर असवद की तरफ हो, और यूँ उसकी तरफ हाथ करे जैसे आप गोया के हजर असवद के ऊपर हाथ रखकर अपने मुंह को चूम रहे, फ्लाइंग किस जैसे है ना। तो बिल्कुल ऐसे हजर असवद के अंदर यूँ आप हाथ रख रहे हैं और उसको चूम रहे हैं। जितना सवाब आपको हजर असवद को चूमने का मिलेगा, इतने ही सवाब आपको इस्तिलाम करने का भी मिलेगा। इस्तिलाम करने का भी इतना ही सवाब। अच्छा, जब हमने इस्तिलाम किया तो इस्तिलाम करते ही अब हमने क्या करना है, फ़ौरन घूमने, फ़ौरन ऐसे नहीं करना, चलते चलते इस्तिलाम नहीं करना।
हमारे बहुत से भाई चलते चलते इस्तेलाम करते हैं, क्योंकि ये गलत बात है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, तवाफ़ के अंदर बैतुल्लाह की तरफ देखना, बैतुल्लाह की तरफ अपना सीना करना, बैतुल्लाह को कन अंखियों से देखना, ये इसकी इजाज़त नहीं कि हम क्या करें। हम खड़े होकर एक दफ़ा यहाँ हजर अस्वद के सामने देख लिया, अब यूं ही घूम जाएं और घूमते हुए हजर अस्वद के ऊपर अपने बाएं कंधे की तरफ बैतुल्लाह को छोड़ें और अपनी नज़र नीचे ज़मीन की तरफ रखते हुए अब तवाफ़ शुरू कर दें। बहुत से भाई बेचारे क्या कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, बैतुल्लाह की तरफ देख रहे हैं और हाथ उठा उठा के यूं बैतुल्लाह को कर रहे होते हैं। ये नामुनासिब और बेअदबी है। अदब का तकाजा क्या है कि अब नज़रें झुकाए और सीधा चले और यहाँ दुआएं मांगते हुए जाए। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है उन लोगों के लिए जो तवाफ़ करते हुए सेल्फियाँ बनाएं, जो तवाफ़ करते हुए वीडियो बनाएं, जो तवाफ़ करते हुए पाकिस्तान में फ़ोन करके कहें, और देखो जी मैंने पहला चक्कर लगा लिए, और देखो जी मैंने दूसरा चक्कर लग। भाई शर्म करनी चाहिए, हया आनी चाहिए इंसान को कि तू अल्लाह के घर में आया है। मेरे पास इससे सख्त अल्फाज होते तो मैं बोल देता, लेकिन हाजी हैं तो बोलते हुए भी मुझे भी लिहाज करना चाहिए। मेरे दोस्तों, बड़ी बेशर्मी की बात है कि अल्लाह का घर सामने हो और आप अल्लाह के घर के सामने दुनिया को देख रहे हैं और पाकिस्तान को खबरें दे रहे हैं। तुझे क्या ज़रूरत है भाई, तेरे घर वाले वैसे ही टीवी खोलें, बैतुल्लाह का तवाफ़ देख लें, तुझे क्या ज़रूरत है दिखाने। मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक साहिब को मैंने देखा कि वो बेचारे अल्लाह के घर में खड़े बहुत आहुजारी से दुआएं मांग रहे। मेरे दिल में दुआ आई, मैंने कहा या अल्लाह, ये है सही आशिक जो तेरे घर में आके रो रहे, काश हम भी ऐसे रोने वाले होते। या अल्लाह हमें भी रोना सिखा दे, हम तेरे घर में आके रोएं। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा वो बेचारा वीडियो बनवा रहा था। सामने एक आदमी वीडियो बना रहे और उसको रो रो के दिखा रहे, तो उसके बेचारे के सारे इखलास पर और हुस्न ज़न पे मेरी नज़र में पानी फिरे। भाई इसके लिए जो है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आज उम्रे पे जाने वालों का पता कहाँ से चलता है, स्टेटस से, सोशल मीडिया से। किसी उम्रे वाले को देखने तो जाते ही सबसे पहले वो अपनी तस्वीर फेसबुक पे छोड़ेगा, पता चल जाए कि हाजी साहब हज के लिए, उम्रे के लिए आ गए। मेरे दोस्तों, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए आपके ऊपर ये बात गालिब हो कि अल्लाह की तजल्लियात बैतुल्लाह पे पड़ रही हैं, मेरे ऊपर भी अल्लाह की तजल्लियात आ रही, अब नीचे नज़रें झुका के यूँ तवाफ़ करें। आपने एक चक्कर लगाया, हजर अस्वद तक आए, एक चक्कर मुकम्मल हो गया। यूँ चक्कर लगाते लगाते जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं, मैं बात को समेटता हूँ, टाइम ऊपर हो गया, घड़ी की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, बहुत अहम मसला है, तवज्जो की ज़रूरत है, फिर बात समेट देते हैं। जब आपने बैतुल्लाह के 7 तवाफ़ कर लिए, 7 तवाफ़ कर लेने के बाद अब मेरे दोस्तों क्या है, मैंने जैसे बताया, हर तवाफ़ हर चक्कर के बाद आके हजर अस्वद के इस्तिलाम करने, गोया के 7 चक्कर 8 इस्तिलाम होते हैं एक तवाफ़ के अंदर। शुरू में एक इस्तकबाल है और 8 इस्तिलाम हैं, 7 चक्कर हैं, और यहाँ 2 काम तवाफ़ के अंदर और करने होते हैं। वो क्या है? नंबर 1 इस्तिबा। इस्तिबा किसको कहते हैं कि आपने जो चादर बांध ली हुई है, वो चादर अब तवाफ़ करने से पहले अपने दाएं कंधे से निकाल कर बाएं कंधे पे डाल दे, अपना दायां कंधा नंगा कर दे। हमारे बहुत से नावाकिफ भाई पाकिस्तान से ही कंधा नंगा करके जाते हैं। पाकिस्तान से कंधा नंगा करने की ज़रूरत नहीं। ये तवाफ़ करते वक़्त, जिस वक़्त तवाफ़ शुरू करने, बस ऐन 7 चक्रों के अंदर कंधा नंगा रखने। जब तवाफ़ मुकम्मल हो गया तो कंधा फिर ढांक लेने, कंधा सारा। अब जो बेचारे हाजी हैं वो बैतुल्लाह के सहनों में फिरते हुए भी कंधा नंगे, और जहाँ जा रहे हैं कंधा नंगे, नमाज पढ़ते हुए भी कंधा नंगे। नहीं, सिर्फ तवाफ़ के 7 चक्रों के अंदर कंधा नंगा रखने। दूसरा मसला यहाँ क्या है, जिसको कहते हैं रमल। रमल किसको कहते हैं कि जिस तवाफ़ के बाद आपने सफ़ा मरवा की सई करनी है, उस तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल करना होता है। रमल मर्दों के लिए, रमल में क्या होता है कि कंधे हिलाओ, पहलवानों की तरह सीना अकड़ा कर और अपने पाँव को करीब रखते हुए 3 चक्रों में चलना चाहिए।
ये वो बात है जो आम तौर पर हम सीखते नहीं, मालूम नहीं करते और समझते हैं इसमें क्या बात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि इस तरह चलो, और मेरे नबी खुद भी चलें। इसलिए ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि तवाफ़ के पहले 3 चक्रों के अंदर अपने कंधे हिलाते हुए सीना तान कर देखो अल्लाह की अदाओं पे, कि कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं अकड़ो नहीं, तकब्बुर ना करो, और कहीं अल्लाह के यहाँ अकड़ना पसंदीदा है कि यहाँ अकड़ो, हालांकि सामने अल्लाह का घर है। वजह क्या थी? मुशरिकीन मक्का सहाबा को कमज़ोर समझते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको अकड़ कर दिखाओ कि हम कमज़ोर नहीं, हम ताकतवर हैं। वही अदा अल्लाह ने ज़िंदा कर दी है। तो तवाफ़ के अंदर रमल भी करने, जब तवाफ़ मुकम्मल हो जाए उसके बाद अब 2 रकात अगर तो हो सके और उम्रा ना हो, एहराम की पाबंदियाँ ना हो, आम तवाफ़ हम करते हैं तो मुल्तज़म पे चिमट कर दुआ मांगे। मुल्तज़म कहते हैं हजर अस्वद और बैतुल्ला के दरवाज़े के बीच की जगह। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी इस जगह पर ऐसे चिमट के दुआएं मांगते थे जैसे बच्चा माँ को चिमट कर मांगते हैं। अल्लाह के नबी अपने चेहरे अनवर को बैतुल्ला के गिलाफ पे रख देते, अपने दोनों बाजू बैतुल्ला के साथ लगा देते और यूँ चिमट चिमट कर मेरे नबी दुआएं मांगते। तो ये भी तवाफ़ के बाद सुन्नत अमल है अगर हो सके उसके। फिर भी आप हजरात से कहूँगा कि मेरे दोस्तों, जाने से पहले खुदारा जाने से पहले उलमाए किराम के पास जाओ और जाकर उनसे उम्रे के मसाइल सीख के जाओ ताकि आपका उम्रा ज़ाया न हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।